हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है इनकी फैमिली का, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन का राइट नाउ में रोल, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, बहुत जनरल सी रीड होती है। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे एंजल्स का नाम लेकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए जल्दी से 333 रीडिंग पर लिख दीजिए। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली रीडिंग्स के बारे में पता लग जाए, क्योंकि कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि रीडिंग आ गई है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू डिवाइन। ओके, पहला ही कार्ड लैप में जो गिरा है दैट इज 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, बट वो नहीं है जो ये चाहते हैं। जैसे हर चीज़ है इनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पास दोस्त हैं, इनके पास फैमिली है, इनके पास रिलेशनशिप भी है, बट वो नहीं है जो एक्चुअल में ये चाहते हैं, जिसे ये चाह रहे हैं कि भाई वो चीज़ आ जाए लाइफ में, और बार बार उसके लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम एनर्जी आपके लिए देख रहे हैं तो इनके पास सब कुछ है। मैं नहीं कहूँगी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन बिल्कुल खाली पड़े अपनी लाइफ में, नहीं, चीज़ें हैं, बट जो ये इमेजिन करते हैं, जो ये फैंटेसाइज करते हैं, जो चीज़ों की ये डिमांड करते हैं, वो चीज़ें नहीं है इनकी लाइफ में। विच मीन्स कि आपको ये चाह रहे हैं लाइफ में और आप हो नहीं इनकी लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इनकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, समथिंग इज कमिंग। अब ये हो सकता है कोई नया रिश्ता आ रहा है, कोई नया दोस्त आ रहा है, कोई नया काम आ रहा है, बट इनका ध्यान है कि इनको पीछे से जो आपकी तरफ से एक एनर्जीज कनेक्ट करती है ना, उनसे ही नहीं फुर्सत मिल रही है, तो आगे किसी की तरफ ये कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स मुझे ये भी कहता है कि यहाँ पर इस इंसान को आप कितना ही अप्रोच क्यों ना कर रहे हो या कितना ही आप इससे कनेक्ट क्यों ना कर रहे हो, इनकी आदत रोने की है। रोने की आदत है कि वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्यों हुआ था, ऐसे क्यों हुआ था, वैसे क्यों बात करी। इनकी आदत रोने की है कि इनको आप कितना ही प्यार दे लो, बट इनको कम पड़ जाता है। ये यहाँ दिख रहा है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है ना, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि जितना मिल रहा है ना उतना कम है। मतलब कितना भी कर लो, कितना भी कम कर लो, इसके लिए कम ही रहता है। इसको लगता है कि वो यार ये तो कर दिया पर वो रह गया, ये तो बात सुन ली पर वो बात रह गई। मतलब आप इसकी 199 बातें सुन लोगे ना, अगर एक नहीं सुनोगे तो ये उस चीज़ पे मुंह फुला के बैठने वाले इंसान है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, फैंटेसाइज करते हैं आपको, और लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हो, और उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है इस इंसान को। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये ऐसे हैं जैसे मतलब पता नहीं क्या मिल जाए लाइफ में, पता नहीं क्या ही लाइफ से डिज़ायर है इनकी, कि इनको लगता है कि बस एक तो ये ही सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट, सबसे गॉर्जस, सबसे हैंडसम इंसान है, और इन्हीं को इंसान बनाता रहे, इन्हीं को इंसान जो है पूजता रहे। ये ऐसा चाहते हैं कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा आ जाए जो मुझे बस, ठीक है, समझ रहे हो, ये वो चाह रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, देखते हैं क्या है। मतलब बड़ी मुझे ऐसी अजीब सी एनर्जी नज़र आ रही है कि एक तो ये कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, दूसरा कि ये मतलब चाहते हैं कि मतलब इनफ नहीं है, जो भी आप कर रहे हो वो इनफ नहीं है। देखो, अपसेट भी है और शाय भी है, बॉटम ब्रेक में अपसेट आया है और यहाँ शाय। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हो। ठीक है, एक तो वो चीज़, दूसरा कि इसको अपनी बातें रखने में भी कहीं ना कहीं, कहते मैं कह रही हूँ, रोने वाली आदत है इसकी, अपनी बातें भी नहीं रखनी है ढंग से और अपसेट भी होना है। मतलब बात रखने के लिए शाई फील करना है और अपने मन में अपसेट उतर रहना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे जब आप बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं कराओगे, बताओगे नहीं, मुंह फुला के बैठे रहोगे, तो कोई इंसान को क्या पता लगेगा कि आपको एक्चुअल में बात क्या करनी है, एक्चुअल में आपको समझ, मतलब आपसे कम्युनिकेशन किस चीज़ के बारे में करें। अगर मान लो 4 चीज़ों के बारे में कम्युनिकेशन कर लिया और एक चीज़ रह गई, तो उसमें यह है कि अरे वो तो जो एग्जैक्ट बात थी वो तो करी नहीं मेरे पर्सन ने, तो
अगर सामने वाला नहीं कर पा रहा तो आप बताओ ना कि ये बात करनी है, तो वो बात बताने के लिए भी इनको शाई फील होता है, और फिर नहीं बताते हैं तो अंदर अंदर अपसेट रहते हैं। सो अभी फिलहाल ऐसी एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। कि 10 चीज़ों में से देखो 4 चीज़ों के बारे में बात हुई, बट वो जो 3 चीज़ें रह गई, 7 चीज़ों में से 4 चीज़ों की बात होगी, 3 चीज़ें जो रह गई उसके बारे में बात नहीं हुई, तो वो अपसेट लेके बैठ रहे, वो बात तो हुई नहीं, वो बात तो हुई नहीं, वो तो मेरे पार्टनर ने एक्नॉलेज किया ही नहीं, वो बात उस सिचुएशन को तो एक्नॉलेज किया नहीं, तो वो चीज़ें दिमाग में लेकर बैठे रहते हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, अगर आप इस इंसान को अप्रोच कर रहे हो तो देन डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने में अभी हेजिटेट कर रहे हैं, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को ऐसा कभी किसी ने फील नहीं कराया है जैसे आपने फील कराया है इस इंसान को, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। The Two of Pentacles and the Five of Swords. टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इस इंसान को ये ज़रूर मतलब रहता है कि ये चीज़ों को संभालना बड़ी इनकी मतलब लापरवाही से संभालते हैं चीज़ों को। इनको चीज़ें संभालनी नहीं आती, रिश्ते संभालने नहीं आते, सिचुएशन संभालनी नहीं आती हैं, और इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में ना ऑलरेडी इतना कुछ है कि ये अपनी जो एक्चुअल में रिश्ते हैं ना उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह लो, ड्रामा कह लो, इनकी लाइफ में केओस कह लो, इतना है कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो मतलब रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप हैं, जो आपके साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उनको संभालने के लिए इनको लगता है कि अरे यार टाइम निकालना पड़ेगा, अरे यार बात करनी पड़ेगी, अरे यार जाकर मिलना पड़ेगा। सो ये यहाँ दिख रहा है मुझे, और उसके लिए अपॉलॉजी सॉरी करना पड़ेगा। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई, अभी इस बारे में बात नहीं करनी है, समय देते हैं, समय पर छोड़ते हैं, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो टाइम देते हैं। ऐसा है यहाँ पर इस इंसान के माइंड में। विद द टू ऑफ कॉइंस बहुत तो मतलब आज में रहते हैं, इनको कल का नहीं पता। कि आज का पता है मुझे कि हाँ मैं आज तुम्हारे को ब्रेड क्रमिंग कर सकता हूँ, आज 10 मिनट दे सकता हूँ, आज मिनट 5 मिनट बात कर सकता हूँ, आज मैं आधा घंटा मिल सकता हूँ, बट मेरे पास ये नहीं है कि मैं तुम्हारे को कल का बताऊं या मैं तुम्हारे को फ्यूचर का बताऊं। ये नहीं है इनके पास अभी फिलहाल, क्योंकि उस चीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे हुए में कि मैं अभी का फिलहाल का मतलब जो मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा है 1 घंटा है, मैं वो तुम्हारे लिए निकाल सकता हूँ, बट मुझे कल का नहीं पता। ये यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है आप ऐसे हो, आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप जगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मडल्ड थिंकिंग में रहते हो, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। वो एक होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे ये इंसान को ऐसा है कि मैं मतलब मेरे पास टाइम इतना नहीं है, मैं कैसे निकाल के टाइम जो है अपने पर्सन से बात करूँ, या मैं ब्रेड क्रमिंग कर सकता हूँ, बस 10 मिनट में लिया, 5 मिनट बात कर ली, है ना। सो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि यहाँ की भी एनर्जी आई थी ये, कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है इसके पास बट आप नहीं हो, पर उस आप को पाने के लिए भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आज का तो पता है पर आगे का नहीं पता, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर। ऐसा नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस इतना है नहीं, वो हवा बना रखा है चीज़ों का पर है नहीं इतना, मतलब ऊपर से चाहे कितना ही शो करते हो बस मैं पता नहीं क्या ही हूँ, बट ऐसे है नहीं, डरपोक लग रहे हैं मुझे थोड़े, वो डर है इनके अंदर। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी इनके अंदर एक डर ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कलेक्टिव, ठीक है। बाकी आप मुझे बताना कि क्या है सिनेरियो, मुझे तो ये दिख रहा है। ओके, थैंक यू डिवाइन। जजमेंट, जैसे मैं बोल तो रही हूँ ना कि वो कॉन्फिडेंस की कमी है और डर है इनके अंदर, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को थोड़ा सा लोगों की जजमेंट का, आपकी जजमेंट का डर है। देखो जजमेंट दोनों की बता रही हूँ मैं, लोगों के जजमेंट का तो ये डर है कि अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में शायद इतना केओटिक सब कुछ चल रहा है, तो ये रिश्तों को कैसे संभाल पा रहे हैं, तो रिश्तों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे, अपने ड्रीम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ का डर है कि लोग क्या कहेंगे, या मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप थर्ड पर्सन हो, दो लोगों के बीच में आप एक सेपरेट इंसान आए हो, एक रिलेशनशिप के अंदर आप आए हो,
सो ये सबके लिए नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि 2 लोग मैरिड हैं और आप एक थर्ड पर्सन की भूमिका यहाँ निभा रहे हो, तो उस चीज़ का एक डर लगता है इस इंसान को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को ये डर लगता है कि जैसे ये पर्सन आपसे दूर गए थे, ठीक है, अब ये अगर आपके पास वापस आते हैं तो कैसा जज करोगे आप इस इंसान को, मतलब क्या ही इस इंसान की इमेज आपके सामने रह जाएगी। आई जस्ट सॉ 10-10 ये बात बोलते वक्त, क्या ही इमेज रह जाएगी आपकी इस इंसान के सामने, और हम 10-10 का ही कार्ड देख रहे हैं। सो वो जजमेंट से डरते हैं आपकी, इसलिए भागते हैं आपसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक संत महात्मा होते हैं ना, जैसे ये वो बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आ रहा है साथ में। ये क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार मतलब मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं एक रिश्ते में ऑलरेडी हूँ, फिर मैं इसको भी अपनी लाइफ में रख रहा हूँ, तो मेरी इमेज कितनी ज़्यादा इसके सामने वो जजमेंटल वाली हो रही है कि ये क्या कहेगा कि मैं ऑलरेडी एक रिश्ते में होते हुए इस इंसान को भी अपनी लाइफ में रख रहा हूँ, तो मैं इस तरीके का इंसान हूँ। ये एक यहाँ पर डाउट आ रहा है इस इंसान के मन में, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। यस, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स भी मतलब कि बहुत मतलब दिमाग में चीज़ें घुमाते रहते हैं कि कैसे करूँ बात, कैसे नहीं करूँ, होनी चाहिए ये बात या नहीं होनी चाहिए, क्या मेरा पर्सन इस चीज़ में जज करेगा नहीं करेगा, ठीक है, और लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये है। दूसरा यहाँ पर ये भागते हैं किसी तरीके के डिसीजन को बनाने से, ये डिसीजन बनाने में इतना कॉन्फिडेंट फील करते नहीं, क्योंकि इनके मोस्टली डिसीजन इनको जो है ना बैड सिचुएशन में छोड़ देते हैं, और ये वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भाई मुझे ये जजमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे ये डिसीजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वो अनोइंग वाली एनर्जी आ रही है कि मतलब है थोड़ा सा ना वो चीज़ों को लेकर अनॉयड हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तरीके का यहाँ पर जजमेंट आपने या तो सुनाया है, आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस गया है, आपने कहीं ना कहीं मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए यस बोल दिया अपने घर में, या आपने कहीं ना कहीं इनको बोल दिया कि अब आप इनकी तरफ वापस नहीं आएंगे और अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इन्हें बहुत परेशान कर रही है चीज़ें, वो इंसान को बहुत परेशान कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे। सो 1 बाय 1 क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। द 2 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला था ना कि मतलब सब कुछ है इसके पास, पर वो नहीं है जो ये चाह रहा है इंसान, जो ये चाह रहा है, जो इसकी खुद की विश है। मतलब मैंने आपको बोला था ये बात, फिर से मैंने आई थिंक मैंने कल ना नेहा कल्ट वाले चैनल पर या पता नहीं इसी पे बोला था कि मुझे एक नंबर नज़र आया था 1 2 3 4, कल ही बोला था आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है। तो मैंने अभी ये बात बोली ना कि ये जो चाह रहा है वो इसे मिल नहीं रहा है, मुझे फिर से वही नंबर दिखा। ये चाह रहा है एक्सपेंशन, ये चाहता है, इसकी जो दिली इच्छा है वो ये है कि आप आओ, आप कनेक्ट करो, आप बात करो, बट उस चीज़ का फ्यूचर मुझसे डिस्कस मत करो, बट उस चीज़ का रिजल्ट मुझसे डिस्कस मत करो, बट मुझसे उस चीज़ की कोई डिसीजन मत मांगो। ये है यहाँ पर वो सेल्फिश इस टाइम पे साउंड कर रहे हैं, जो दिख रहा है कि हाँ उसको चाहिए आप उसकी, आपको यू आर हिज और हर विश फुलफिलमेंट, ठीक है, बट दे डोंट वांट, मतलब वो उस तरीके से नहीं चाह रहे कि मतलब कि बस आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ रिश्ता निभाएं। बहुत कुछ है उनकी लाइफ में, जो मैंने 7 ऑफ कप्स के साथ भी कहा था कि सब कुछ है, बट एक चीज़ की कमी है जो आप हो, तो वो है कि सब कुछ चाहिए उन्हें, उन सब कुछ में उन्हें आप भी चाहिए। अब वो सब कुछ के साथ जो है ना बैलेंस करना है उस इंसान को, जो यहाँ पर आई थी बात कि उसके पास बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बट उसको ऐसा है कि उसको संभालनी है चीज़ें। अब उस संभालने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा वो निगलेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। द 2 ऑफ कप्स, यस, एक न्यू बिगनिंग, एक यूनियन चाहते ज़रूर हैं आपसे। मैंने आपको ये भी कहा था कि इनकी लाइफ में कुछ आ भी रहा है ना, तो ये पास्ट को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, विच मीन्स कुछ नया रिश्ता भी आ गया है, एंगेजमेंट भी हो गई है, या रिश्ते देखे भी जा रहे हैं, या आपकी लाइफ से ये दूर होने के बाद लोगों से मिल भी रहे हैं, तो ये आप ही को नहीं भूल पा रहे हैं, तो किसी और के अंदर ये इन्वॉल्व, या किसी और के अंदर वो इंटरेस्ट इनका बैठ नहीं रहा है, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी बोला था ना आपको कि सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्हें लगता है कि मतलब वो सब कुछ संभालते हुए इस रिश्ते को संभालना चाह रहे हैं,
दूसरा यहाँ पर मैंने आपको भी कहा था कि उन्हें लगता है आप थोड़े ज़्यादा बिजी रहते हो, आपके पास शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं और आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं जो है इतना ज़्यादा इस रिश्ते को गिवन नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें उनको आपके लिए भी नज़र आती हैं। अब ये वाइसा वर्सा हो सकता है, किसी के लिए ऐसा कि ये आपके लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए अपने लिए सोच रहे हैं, कि क्योंकि स्थिति सबकी अलग होती है, तो ये अब आपको देखना है कि ये किससे रेजोनेट हो रहा है, कि मतलब आप बहुत बिजी रहते हो या ये बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़ा, मैंने कहा था ना, डिसीजन नहीं बना रहे हैं, इनको डिसीजन बनाने में थोड़ा सा डर लगता है, तो वो ये है कि एंड कर दें या कैरी ऑन रखें, एंड कर दें या फ्रेंड्स की तरह रहें, क्योंकि यहाँ पर एक दोनों ही कार्ड में वॉन्स है, तो वॉन्स ये कहता है कि फन अगर तरीके से चलाया जाए तो रिश्ता चल सकता है, बट अगर उसको प्रेशराइज किया जाए, देखो फन भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो कई बार कहते हैं ना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए, अति हो जाए, तो वो खराबी होती है। तो ये वो है यहाँ पर कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड्स, बहुत ज़्यादा जो है अप्रोच, ये चीज़ें नहीं वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैलेंस के साथ रिश्ता चले। ठीक है, देन नाउ मूवमेंट में रहना चाहते हैं, ये बात आई थी ना, तो उनको ये कि आज का कर लो भाई, जो करना है आज का टाइमिंग ले लो, आज से आज मेरे साथ रिश्ता निभा लो, आज मेरे साथ जो है मैं इतना जो है इनफ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बट ये है कि मुझे कल का नहीं पता। तो मैंने वही बोला था कि वो जितने से रिश्ता चल सकता है, जितना वो ब्रेड क्रमिंग कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। ठीक है, पता नहीं मुझे कि कितनों से रेजोनेट हो रही है, बट जितनों से भी रेजोनेट हो रही है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ती सबके हूँ, बट यहाँ पर ये है कि उन्हीं कुछ लोगों के लाइक करती हूँ जिनके में मुझे लगता है कि हाँ लाइक करना ज़रूरी है। जैसे जो लोग थैंक यू ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, मैं उनको लाइक नहीं करती हूँ, बट जिन्होंने कुछ लिखा हुआ होता है मैं उनको लाइक कर देती हूँ, जिससे क्या पता लगता है कि मेरी रीडिंग जो है मैं कर रही हूँ तो उसमें आप कनेक्ट हो रहे हो और आप तक वो जो है ना मतलब डायरेक्ट मैसेजेस पहुँच रहे हैं। थैंक यू करो, ग्रैटिट्यूड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बट ये जो सिचुएशंस जो मैं पूछती हूँ ना वो बता दिया करो, क्योंकि मैं उसमें इसलिए लाइक कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि दीदी ने पढ़ा है। ठीक है, और मैं सबके लिए मैसेज या रिप्लाई इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिर्फ मैं लाइक करती हूँ। ओके, बाकी आके देखते हैं क्या है। द एम्प्रेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बोला था ना मैंने आपको, कुछ तो लोग कहेंगे, बोला था ना। है इनके अंदर वो डर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए रिश्ते के पीछे भाग रहा है, लोग क्या कहेंगे कि ये तो मैं मतलब रिश्ता छोड़ चुका था, छोड़ चुकी थी, फिर वापस चली गई, फिर वापस चला गया, लोग क्या कहेंगे कि ये तो सेल्फ लव में थी, ये तो अपने ऊपर इतना विश्वास कर रही थी, कर रहा था, अब क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे के अंदर जी रहे हैं ये। दूसरा, डेफिनेटली मैंने ये बात बोली थी कि अगर आपने इस इंसान को बोल दिया है कि मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में एंगेजमेंट मैरिज के लिए यस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फैमिली को हर्ट कर रही हैं वो चीज़ें, बोला था आपके सामने काट जाए, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और वो हर्ट करने की एनर्जी है। उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि उसके ऊपर से आपका ट्रस्ट कैसे हट गया, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपने ये नया जजमेंट कहाँ से निकाल दिया, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने एक नया चैप्टर कैसे स्टार्ट कर लिया, आपका भरोसा अपने ऊपर कैसे आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर द एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ये इंसान को एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी है आपके साथ, बट यहाँ पर ये किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्लियर एंड कट मैसेज है, ये किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि मजबूरी है, ठीक है, ये इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आदत है, आदत है, नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दूसरा यहाँ जो एक मैसेज और आ रहा है दैट इज कि कोई तो है यहाँ पर जिनकी वजह से ये अपने डिसीजंस जो हैं खुद बना नहीं पाते हैं और उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। बहुत हिंट में बताऊंगी कि जैसे बच्चा अपनी मम्मा की बात को ज़्यादा सुनता है, ठीक है, और फिर वो अपने डिसीजंस नहीं बना पाता है, वो अपनी मम्मा के डिसीजंस के अकॉर्डिंग चलता है क्योंकि उनका एक होल्ड होता है अपने बच्चे पर। ठीक है,
सो ये वो एनर्जी दिख रही है, समझ गए होगे, है ना? बहुत समझदार है मेरी फैमिली, मुझे पता है, ठीक है। सो ये वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, लेट्स चेक। इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? थैंक यू डिवाइन। जजमेंट, ओ माय गॉड, सी अगेन द सेम कार्ड। क्लेम जरूर करना 10-10 लिखकर, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है? द फूल। इस कनेक्शन को लेकर वो श्योर है, उन्हें चाहिए वो कनेक्शन, बट क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि उनको ये रिश्ता, वो कोडिपेंडेंसी, वो एडिक्शन, वो एक तरीके से आपका जो है बहुत सारा डिमांड करना, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बना रहे रिश्ता, चिलपिल रिश्ता बना रहे। द जजमेंट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आप कह लो कि एक डिसीजन बन जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए। मांगते ज़रूर हैं, प्रे ज़रूर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर चाह रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत मतलब आप ही के अकॉर्डिंग चल जाएं, वैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली ये आ रहा है। देखो, नंबर 2 की एनर्जी होती है। 2 नंबर डिसीजन को तो बताता है, 2 नंबर पार्टनरशिप को तो बताता है, बट 2 नंबर फ्लक्चुएशन को भी बताता है। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ठीक है। ये वो एनर्जी है। सो नेम इनिशियल्स देखते हैं। SMDXGEZNT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और चेक करते हैं। स्टक इन द पास्ट। तो मैंने आपको बोला ही है, मैंने क्या बोला, कोई नया इंसान जरूर आ रहा है इनकी लाइफ में, कोई नई चीजें जरूर आ रही हैं, नए रिश्ते जरूर आ रहे हैं, बट ये आपसे उभर ही नहीं पा रहे हैं। पहले ही कार्ड के साथ पहली ही एनर्जी जो मैंने बोली थी आपको, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो रहे हैं, एंड वो खुद को भी खो रहे हैं, खुद के कंट्रोल को भी खो रहे हैं। खुद पे कंट्रोल है नहीं उनका इतना, क्योंकि जब वो दूसरों में आपको ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। नॉट माई टाइप। सो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों को इन्होंने डेफिनेटली एंटरटेन ज़रूर किया है, बट आप जैसा नहीं मिला है कोई भी, ठीक है। क्योंकि नीड थी, क्योंकि इन्हें ज़रूरत थी, तो इन्होंने और लोगों को ज़रूर एंटरटेन किया है, बट सॉरी, आप जैसा नहीं मिला है कोई, ओके। और कोई मिलेगा भी नहीं आप जैसा। बीइंग गार्डेड, सी, है ना, कि मतलब उनको है थोड़ा सा कि बच के रहो डिसीजंस वगैरह से जितना हो सके, ठीक है। बच के रहो कि लोग क्या कहेंगे, बच के रहो लोगों को मतलब इतना मटेरियल देने, मतलब क्या वो होता है कि इतने उनको टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, कि उनको इतनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, या उतना लाइफ में अपना ऐसा करो ही मत कि लोग आकर एंटरटेन, मतलब लोग आकर एंटरटेनमेंट उठाएं हमारे रिश्ते का या हमारा, या मतलब ऐसी कुछ बातें उन तक पहुंचने ही मत दो कि वो लोग हमारे बारे में बात कर पाएँ। तो ऐसा है ये इंसान, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मैसेजेस नहीं उठाती हूँ जो मैसेजेस यहाँ लिखे हुए हैं। मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेज मिलता है मैं वो उठाती हूँ, ठीक है। सो मैं वो बोलती हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ही हो सकता है यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी हो, बट मेरे को जो इंट्यूटिवली फील होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। थोड़ा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, स्टक इन द पास्ट, नॉट माई टाइप एंड बीइंग गार्डेड, विच मीन्स कि इनकी लाइफ में इन्होंने रिजेक्शन बहुत झेला है, और वो रिजेक्शन झेल झेल के ना इस इंसान को ऐसा, मतलब हो सकता है बॉडी के लिए, हो सकता है हाइट के लिए कह लो, या हो सकता है बिहेवियर के लिए, कि इनको अब ऐसा हो गया कि यार मुझे ना अपने तक ही रहना है। ये है किसी के लिए मैसेज, किसी के लिए तो आया ये मैसेज, मुझे नहीं पता किसके लिए आया है, देख लो बाकी आप, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। ओह माय गॉड, डिसेप्शन का कार्ड आया है, और
इट इज सेफ और अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर कोई तो है जो आप लोगों के बीच में, कोई मेल है, स्पेशली मेल है कोई, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इन्हें ये चीज़ लगती है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों में ना, जैसे मैंने अभी कहा कि इस इंसान को है थोड़ा सा अपने आप को लेकर कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ, यही इंसान है नहीं है, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हैं इसके अंदर अभी भी हैं। एंड ये सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये आपको सर्च आउट करते हैं और ये अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड इन्हें ये भी लगता है कि ये और कैसे अट्रैक्टिव बने उसके बारे में भी कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप कैसे इतने अट्रैक्टिव हो गए हो वो बारे में भी ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यस, दे आर इन लव विद यू। एंड अब ये बात बोलें या ना बोलें ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं जो शो यहाँ पर देख पा रही हूँ वो प्यार करते हैं, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। सो थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं, फिर हम चलेंगे थर्ड पर्सन सिनेरियो की तरफ। थैंक यू डिवाइन, ग्रेटफुल। सो यस भाई, आपको लेकर हैं तो सही इनके मन में कि ये बहुत मतलब थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को, जैसे मैंने कहा भी है कि प्रार्थना करते हैं वो। और द क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हील्ड हैं, कहीं पता है अंदर एक कॉर्नर में वो पता है कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो। बस वही बात है जो बाहर का जो सिनेरियो है, ठीक है। सिली कहीं ना कहीं ये कहता है कि इनको लगता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी लाइफ में इतना अच्छा इंसान आया है, आई है, और उसको मैं समझ नहीं रहा हूँ। सो यस, यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें पता है ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये पर्सन को क्लैरिटी है दैट यू आर द वन, जो इस इंसान को बहुत कुछ सिखा गया है, बहुत कुछ सिखा रहा है, और आप इनकी लाइफ में आए हो जिसके बारे में इन्हें कहीं ना कहीं बहुत थैंक यू बोलते हैं डिवाइन को। ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना चीज़ें समय पर छोड़ कर, तो इन्हें यहाँ पर लगता है कि हाँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दूसरा, ये बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि ये समय बर्बाद कर रहे हैं एक सही समय आने के लिए। आज सही समय होगा, कल सही समय होगा, आज ये इस पर बात करेंगे, कल उस पर बात करेंगे, अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो सब कुछ बेवकूफ़ियाँ ये कर रहे हैं। एक कमिटमेंट को लेकर ये बहुत बड़ा जो है ना, आप कह सकते हो डिसीजन टाल रहे हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इन्हें पता है, दे नो इट वेरी वेल। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? थैंक यू सो मच प्रभु, शुक्राना, थैंक यू यूनिवर्स। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। यस, वो चाहते हैं आप आए सामने से। बात पहले कार्ड के साथ आई थी। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। मैंने बोला है हर किसी में आपको ढूंढते हैं, तो कोई ना कोई क्वालिटी तो है ना आपके अंदर, तभी तो ढूंढते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। सो यस, इन्होंने बातचीत करी है आपके बारे में, एंड दे आर सॉरी। ज़रूर वो सॉरी बोलते हैं आपको, माफ़ी मांगते हैं वो आपसे। भाई हुई है गलती, जो बात है तो है ना भाई, सॉरी तो है वो। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। क्या हो सकता है इस इंसान का, एंड थर्ड पर्सन सिनेरियो। ओके, फोर वॉन्ड्स विद इन 4 वीक्स, ठीक है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, और कुछ नहीं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब आगे की चीज़ें आगे देखना, बट यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन 4 वीक्स। एंड मैंने जैसे ही कट लगाया मेरे सामने आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये तंग हो जाएंगे आपके बिना, और इन्हें कॉल करना पड़ेगा। अफर्म करो राइट नाउ, माई पार्टनर इज कॉलिंग मी, माई पार्टनर इज टॉकिंग टू मी, ठीक है। जो भी आप अफर्म करना चाहते हो, मेरे पर्सन मुझसे मिल रहे हैं, मेरे पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पर्सन मेरे पास आ गए हैं वापस, ऐसा करके अफर्म करो, ठीक है। एंड 1176 आमीन, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। दूरियां हैं इन लोगों के बीच में, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, कांटेक्ट कह लो, ऑनलाइन कह लो, ये सब कुछ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कन्फ्यूजन्स हैं एक दूसरे के लिए,
कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहम भी है चीटिंग वगैरह का, कि चीटिंग कर रहा है कोई चीट कर रहा है, कोई आगे बढ़ चुका है, किसी की लाइफ में कोई इंसान है, कोई है जो दो लोगों को जगल कर रहा है, कोई है जो मुझे छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, ऐसा है इन लोगों के मन में वहम, ठीक है। कोई छोड़कर आगे बढ़ चुका है, ये वहम है। एंड द नाइट ऑफ कप्स, यस ये वहम है कि कोई और आ गया है बीच में, यस 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 ये वहम है इनके बीच में। इन लोगों के बीच में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं और ये रिश्ता कभी सही कभी ख़राब चलता रहता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यस किसी के मन में ज़रूर है कि कोई और आ गया है, या तो एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है या फिर एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो सकती है किसी और के साथ। इस चीज़ के ट्रस्ट इशूज़ बहुत हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। अब देख रहे हैं थर्ड पर्सन फैमिली सिनेरियो। फैमिली कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्पेशली आपके इग्नोरेंस से, कि आप इग्नोर कर रहे हो, मिक्स सिग्नल आ रहे हैं आपकी तरफ से, समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो। इंटेंशंस में वो ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आए और विन विन आउटकम आए और न्यू बिगनिंग ज़रूर हो। और जो भी ऐसा है जो कि मतलब चिटिंग लग रही है या जो चीज़ें हिडन है उनको क्लियर कर लो, ठीक है, ये इंटेंशंस हैं। और वो चाहते हैं कि विक्ट्री उनकी हो, ठीक है। अब देखते हैं आउटकम के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। आउटकम के लिए हर्मिट है। हर्मिट कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझकर अच्छी तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बट जल्दबाजी ना करना, ठीक है। वर्गो एनर्जी है, वर्गो एनर्जी ना बहुत परफेक्ट होती है, बहुत परफेक्शन के साथ चलना, बट जल्दबाजी ना करना, ताकि पहले जैसा कुछ ना हो, पहले जैसी गड़बड़ ना हो, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, बहुत दूर जाके कार्ड गिरा है, मैं एक सेकंड कार्ड उठाती हूँ। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, तो अपने आप पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी स्माइल पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, क्या आपके लिए बेटर है। और अपने अंदर जो फियर है ना उनको छोड़ दो। फियर किसी को जीने नहीं देते हैं, तो आपके अंदर अगर आप फियर लेके बैठे रहोगे ना, तो फिर वो जो चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए ना वो होंगी नहीं। तो आप जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, देखो आपको भूख लग रही हो, ठीक है, और आप सोचो कि उसको ये खाना दे दूँ, उसको वो खाना दे दूँ, उसको, आप तो भूखे रह गए ना। जब आपका पेट भरा हुआ होगा ना तो आप बहुत कुछ अच्छा बना के दूसरों को दे सकते हो, है ना। सो इसलिए क्या करना है, पहले खुद को फिल करो, खुद को इतना ज़्यादा प्यार दो कि दूसरों को प्यार दे पाओ, दूसरों से प्यार रिसीव कर पाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनसिक्योरिटी दिमाग से निकाल दो, टेंशन से निकाल दो, जितना हो सके कोशिश किया करो, चाहे दिन में 10 मिनट प्राणायाम करना स्टार्ट करो, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो, ठीक है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब ये है रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और पहली बार आए हो चैनल पर, रीडिंग से कुछ भी आपको गाइडेंस मिली है, कुछ भी वैल्यू मिली है, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।